राघव चड्ढा पर बोले अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया आ गई। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा, बीजेपी का पंजाब के साथ धोखा, यह बड़ा स्टेटमेंट है अरविंद केजरीवाल का। बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का, लिखा है वैसे तो यहां पर धोखा है, शायद ये धोखा होना चाहिए लेकिन अब धक्का शायद जल्दबाजी में हो गया। बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का। मेरे सहयोगी जितेंद्र भट्ट जो है कई सालों से आम आदमी पार्टी कवर कर रहे हैं। जितेंद्र, ये क्या लाइन है, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझ सकता हूं पार्टी को धक्का लगा है, लेकिन बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का, ये टाइपो एरर है, क्या है ये? बेसिकली वो धोखा कहना चाह रहे हैं, लेकिन पंजाबी टोन में शायद वो जल्दी से धक्का लिख गए हैं कि आगे उनके भरोसे को धक्का दिया है, इस तरह से शायद संशय देना चाहते इसका अर्थ देना चाहते हैं। लेकिन कहना वो ये चाह रहे हैं कि पंजाबियों को धोखा दिया है, क्योंकि ये जो 7 गए हैं इनमें से जो है 6 तो पंजाब से हैं, वो सांसद जिनको आम आदमी पार्टी ने भेजा था। तो उनका कहना है कि पंजाब की आवाज़ उठाने के लिए इनको राज्यसभा भेजा था, लेकिन उसमें से जो है उन्होंने धोखा दिया है और 6 के 6 जो हैं वो अब आम आदमी पार्टी। क्योंकि ये बात जो है, ये जो बात है, मैं एक बार मोहित से जानना चाहूंगा। अवधेश जी भी विद मी यहां पर। जितेंद्र, आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आपसे मुझे क्लैरिफिकेशन हो सकता है वो ये कहना चाह रहे हो अरविंद केजरीवाल की पंजाबियों के भरोसे के साथ ये जो है वो एक तरीके से उसको धक्का दिया है, लेकिन खैर एनीवे धोखा दिया है, वो टाइपो एरर हो सकता है यहां पर। लेकिन सीधे मैं चलूंगा मोहित, आप अरविंद केजरीवाल जी का जो पहला ट्वीट आया है वो एक मॉरल हाई ग्राउंड लेता हुआ आया है। मैं जानना चाह रहा हूं पंजाब के लोग इस ट्रांजिशन को अभी कैसे देख रहे होंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल ये सीधे तौर पे कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी पंजाब की जनता के साथ धक्का कर रही है। धक्का करना यानी पंजाबी में कहा जाता है अगर आपको कोई जबरदस्ती फोर्स कर रहा है किसी काम के लिए, जबरन आपसे कोई काम करवाया जा रहा है, तो उसको कहा जाता है कि धक्के से किसी ने ये काम करवा लिया। अच्छा, ठीक तो है, ये कहना चाह रहे हैं कि ये अगर हमारे जो राज्यसभा के सांसद जा रहे हैं तो वो धक्के से जा रहे हैं, उनको जबरन लेके जाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, मोहित ने इसको एक्सप्लेन किया। देखिए, ये ठीक लिखा है ट्वीट, ये बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का, यानी कि उनको फोर्स किया जा रहा है, ये जबरन फोर्स किया जा रहा है, जो मोहित बता रहे हैं। ट्वीट ठीक है, वी स्टैंड करेक्टेड, जो अभी तक हम आपको बता रहे थे। अब मैं सीधे चलूंगा अवधेश जी के पास। अवधेश जी, क्या ये लीडरशिप असेस नहीं कर पाई थी कि 2 अप्रैल के बाद राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर पद के बाद हटाने के बाद इतना बड़ा, अब मैं इसको तो स्टॉर्म ही कहूंगा, सुनामी ही कहूंगा, जो आई है उनकी संसदीय टीम के अंदर? देखिए, उन्होंने एक्सेस कर लिया है, लेकिन जब व्यक्ति के पास नैतिक बल नहीं रहता है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने जिस राजनीति की शुरुआत की और जिस कारण राघव चड्ढा और बाकी साथी उनसे जुड़े थे, अब वो उनके पास वो नैतिक बल नहीं रहा कि आप अपने उसके प्रभाव से साथियों को रोक सके। और अगर इस घटना को आप या हम अवसरवाद कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पार्टी बनने के साथ आप देखेंगे तो वो प्रोफेसर आनंद कुमार से लेकर लेकिन सर एक मिनट अवधेश जी, एक मिनट अवधेश जी, क्वेश्चन तो ये भी किया जाएगा ना कि जिनको डिप्टी लीडर बनाया मिस्टर मित्तल को, उनके यहां बड़ी सारी रेड हुई और उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। तो ये जो धक्का अरविंद केजरीवाल कहना चाह रहे हैं, धक्का वही है कि आपने साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल किया? नहीं, ये कहा जा सकता है, लेकिन ये कहने के साथ अगर कहा जा सकता है कि भैया छापा पड़ी और दबाव में वो चले गए, ये इसमें कहीं दो मत नहीं, आपसे सहमत हूं। लेकिन इस घटना की पृष्ठभूमि इस छापा के काफी समय पहले से पड़ी हुई है।